चलो तो भैया पहुंच गए हैं ग्वालियर फोर्ट की तरफ। यह है म्यूजियम और गुजरी महल जाने का रास्ता, तो अभी देखा जाएगा। तो भैया ये है मेन यहाँ का उरवाई गेट, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं ग्वालियर किले के अंदर। जब भी आप आए तो उरवाई गेट आइए, जब भी पूछे कि उरवाई गेट जाना है, और उरवाई गेट से आप जब एंट्री करेंगे तो हम जाएंगे आपका ग्वालियर किला। ग्वालियर किले के अंदर आप देखिए सब है, गुजरी महल, मानसिंह महल, सिंधिया स्कूल भी यही है, और गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, जहाँ पर गुरु हरगोविंद जी ने जो है अपने साथ जो 52 राजाओं को जो है छुड़वाया था जहांगीर से। और सिख इसकी दिवाली भी मनाते हैं, सिखों की दिवाली मनाई जाती है इस दिन पे, बंदी छोड़ दिवस पे। और तेली की लाट, तेली का मंदिर है, और सास बहू का मंदिर। वाह इंटरेस्टिंग, ये सब इसके अंदर ही है। इस रास्ते से ऊपर जाएंगे। द ब्यूटीफुल एंट्रेंस, ये जो है बड़ी प्रतिमा है, जैन जो तीर्थंकर थे पहले, श्री ऋषभनाथ जी, आदिनाथ जी, उनकी जो है ये स्टैचू थी, आपने देखी। और ये रास्ता पूरा आप जो है जा रहे हैं, इससे हम ग्वालियर फोर्ट की एंट्री कर रहे हैं। वन वे है इस रूट पे, तो विसल बजा के जो है मूवमेंट जो है कंट्रोल किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था बंदी छोड़ दिवस 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर मनाया जाएगा इस साल। 405वां बंदी छोड़ दिवस है। और 12 नवंबर 1619 को जो है गुरु हरगोबिंद जी जो थे, उनको जब जो है राजा जहांगीर ने जो है, बादशाह जहांगीर ने उनको आज़ाद करना चाहा, तो उन्होंने कहा था मेरे को अकेले आज़ाद नहीं हो, मेरे साथ जो बाकी बंदी जो 52 राजा हैं उनको भी आज़ाद किया जाए। तो उनके कहने पर सबको जो आज़ाद किया गया, इसलिए जो बंदी छोड़ दिवस इसको जो है जैसे मैंने बताया मनाया जाता है। और ये लेफ्ट में आप देख रहे हो, ये वेरी फेमस द सिंधिया स्कूल। द सिंधिया स्कूल है, ये एंट्री है द सिंधिया स्कूल की। चलो ग्वालियर फोर्ट को जिसे जो है द जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा गया है, और किलों में एक नगीना कहा जाता था इसको जो है बाबर द्वारा। और इस किले में जो है समझो कि हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप पढ़ेंगे गूगल पे। मतलब यहाँ पर जो है गौरी से लेकर के मुगल, लोधी, किसने यहाँ पर जो है आक्रमण नहीं किया, बहुत इसकी हिस्ट्री है। बहुत सारे यहाँ पे एग्जीक्यूशंस भी हुए हैं। और जो मेन जो पैलेस है इसमें 2 एक जो है जो मानसिंह तोमर जिन्होंने 2 महल इसमें बनाए थे, एक है मान मंदिर, और दूसरा जो उनकी रानी थी वो गुज्जर साम्राज्य से संप्रदाय से थी, तो मृगनयनी उनका नाम था, तो उनके नाम पे जो है इसको जो है गुजरी महल बनाया। तो 2 इसमें फेमस महल है। इसके अलावा छोटे महल, कर्ण महल, विक्रम महल, शाहजहां महल, जहांगीर महल, ये सब भी हैं, लेकिन मेन इसमें जो 2 महल है वो यही है, मान मंदिर और गुजरी महल। तो अब जो है पूरे इसी एरिया में फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही चल रहे हैं। तो सबसे पहले चलो हम चलते हैं सामने, आई थिंक गुरुद्वारा ही आ गया पहले, तो चलो गुरुद्वारे में मत्था टेका जाए। और इसके बारे में काफी सुना है मैंने, बंदी छोड़ गुरुद्वारे के बारे में, तो इसको जो है देखा जाएगा। तो फोर्ट का वो इलाका जहां पर गुरु हरगोविंद सिंह जी को बंदी बनाया गया था और जहांगीर द्वारा, तो ये है वो बंदी छोड़ गुरुद्वारा। So from this entrance now we move towards the जो मान मंदिर महल है। मान मंदिर महल जो मैंने आपको बताया है, ये राजा मानसिंह तोमर जो है उन्होंने जो है इसको जो है बनाया था, मान मंदिर को। और अपनी जो है रानी मृगनयनी जो गुज्जर संप्रदाय की रानी थी, का नाम था मृगनयनी, उनकी याद में गुज्जरी महल, 2 महल उन्होंने बनाए थे। तो अब मैं आपको ले चल रहा हूँ मान मंदिर की तरफ।
यहाँ पर आप देखेंगे लाइट एंड साउंड शो भी इस तरफ होता है, ये रात को होता है। वो देखिए उसका अरेंजमेंट ऊपर लगे हुए हैं, स्पीकर्स वगैरह और लाइटिंग सिस्टम। और ये है आपका मान मंदिर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो वर्ल्ड में सेकंड ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है, ज़ीरो जो नंबर है ज़ीरो, उसका जो ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग ज़ीरो का जो रिकॉर्ड है वो यहीं पर ज़ीरो सबसे पहले पाया गया। इसके ऊपर एक मंदिर है हिल टॉप में, उसके ऊपर जो है ज़ीरो बना है, वो आपको बाद में दिखाएंगे। क्या एंट्री यहाँ से, टिकट वहाँ से लेना। तो ये लिखा है मान सिंह महल के बारे में। टिकट काउंटर पर जाया जाए टिकट लेने। ये है टिकट काउंटर यहाँ। तो यहाँ से टिकट जो है दिखा दिया, और अब जो है मान मंदिर पैलेस के अंदर जाया जाएगा। छोटा बड़ा कर दिया, बल्कि सहस्त्र और सैव और वैष्णव की वजह से लगा रखते हैं, ना कि कोई सात लोग की वजह से। तो सात लोग को भी डर लगा रहता है कि सात लोग मंदिर में जाके खड़ा हो जाएगा। नेट तो आपने ये है आपका मान सिंह महल या मान मंदिर का एक कोर्टयार्ड। आपके द्वारा एक सुरंग आगे से छोटे छोटे प्रोटेक्ट द राजा।
तो यहाँ पर जो है ये जो बाकी 6 जगह और हैं इसके अंदर, जिनके टिकट्स आपको जो सेपरेटली लेने हैं। टिकट आपको दिखाना, कितना चार्जेस है गाइड के, कितना देर बताएंगे, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा? जैसे आपने ग्वाला महल देखा तो उसके अंदर डिटेलिंग कार्विंग साथ में घुमा, इसके अंदर भी महल बने हुए हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। गोपाचल, हाँ गोपाचल। यहाँ जो गालब ऋषि हुआ करते थे 6ठी 7वीं सदी में, क्या ऋषि? गालब ऋषि, गालव ऋषि होते थे। उन्हीं के नाम से इस सिटी का नाम रखा गया था ग्वालियर। अच्छा, ग्वाल के ऋषि जो थे। उसी समय सूरज सेन नाम के राजा आए, कुंतलपुर के कछवा राजा हुआ करते थे, वो आए यहाँ शिकार के लिए। तो ये पहाड़ी पूरी खुली हुई थी उस समय। जब वो शिकार के लिए आए तो उनका सूर्यास्त हो गया, शाम हो गई। शाम होने के बाद गालब ऋषि के पास रुके और उनको थी लेप्रोसी की बीमारी, कुष्ठ रोग। तो जो कुष्ठ रोग था, तो जब वो उनके पास रुके तो उनके पास एक छोटा सा कुंड था, उसका पानी उन्होंने यूज किया, खाया पिया गुनगुनाया, उसको नहाया। तो यूज करने के बाद जो उनका कुष्ठ रोग था तो कुछ समय बाद ठीक हो गया। ठीक होने के बाद गुरु जी ने उन्होंने कहा राजा, गुरु जी बताइए ये बनाइए। तो ये 15वीं शताब्दी में आप देख रहे हो, जो महाराजा मान सिंह तोमर थे, उनके पिता जो कर्ण सिंह थे, उनके नाम पर उनको डेडिकेटेड जो है ये महल बनाया गया, कर्ण महल जो आप देख रहे हो इस वाले हिस्से में। आप देख रहे हो जगह, इसका क्या नाम था? 12 द्वारी है, 12 द्वारी बोलते हैं। 12 द्वारी। 12 द्वारी आप देखिए वो जगह है जहाँ पर जो है जो सिखों के छठे गुरु श्री हरि गोविंद जी को जो है यहाँ पर जो है जेल में जो है रखा गया था। और बाद में जब उनको रिलीज किया गया 52 राजाओं के साथ, तो जैसे आपको मैंने कहानी बताई थी बंदी छोड़ गुरुद्वारे वाली, तो उस समय जो है उसके बाद उन्हें वो जगह दी गई गुरुद्वारे बनाने की, जो मैंने आपको दिखाई थी गुरुद्वारे में जगह। तो ये जगह है, और इसको बाद में जो है ब्रिटिशर्स ने भी जो है प्रिजन की तरह जो है यूज किया। तो ये कर्ण, आप ये जो कर्ण महल मैंने आपको दिखाया था, ये जो है महाराजा जो मान सिंह तोमर थे उनके पिताजी के नाम पे बना। उनके जो दादा जो थे वो थे डूंगर सिंह। डोंगर सिंह जो है उन्होंने वो बनाई थी। रास्ते में जब मैंने आपको दिखाई थी जैन जो प्रतिमाएं दिखी बड़ी बड़ी उनके तीर्थंकरों की, आदिनाथ जी की, वो उन्होंने बनाई थी डोंगर सिंह जी ने। तो ये वाला जो एरिया है, जिस एरिया में आपको भी दिखा रहा हूँ ग्वालियर फोर्ट का, ग्वालियर का जो किला है उसका। हाँ भाई, उसको किसी तरह से पहुंचने जो लॉजिक नहीं है तो कुछ ना कुछ तो स्टोरी बनानी पड़ेगी, तभी तो लोग आएंगे। सही बात, नहीं तो चीज दब के रह जाएगी। वो पी के मैं बताया ना। हाँ, वो किसी भी चीज में आज का जमाने में लोग लॉजिक तो मानते हैं ना। मानते हैं। तो हम गाइड ये देखते हैं जो लॉजिकली बता पाए, अब जो नहीं है वो नहीं है, चीज जो है वो है। तो ये है कर्ण महल 3 हिस्सों में, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। ये सेकंड, फर्स्ट नीचे। तो जैसे ये गेस्ट रूम के तौर पर देखा गया। तो भैया इस तरफ कर्ण महल के अपोजिट में आप देख रहे हो, ये कर्ण महल मैंने आपको दिखाया, और अब ये है विक्रम महल। तो राजा जो मान सिंह तोमर ये थे, उनकी जो है 9 रानियां थी, 8 तो राजपूत थी और 1 थी गुजर, एक नैनी या जो उनका ऐसी कोई नाम था। और क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी, 9वीं जो है किसी ने बोला भगवान शिव की आराधना करो तो शायद उन्हें संतान प्राप्ति हो जाए। भगवान शिव की प्रार्थना की गई और 9वीं जो रानी थी, 9th रानी, इसको जो है इनको बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया विक्रम। तो उन्हीं के नाम पे जो है विक्रम महल या विक्रम मंदिर, पहले इसके अंदर शिव जी की मूर्ति स्थापित थी। बाद में औरंगजेब ने आने वाले समय में कई सालों बाद उसको हटवा दिया और इसके जो आर्किटेक्चर टॉप को जो था कन्वर्ट कर दिया मुगल आर्किटेक्चर में थोड़ा सा, और वो मूर्ति जो है ये शिवलिंग जो स्थापित किया था वो आज भी यहाँ पर रखा, उसको फिर बाहर कर दिया गया।
तो ये मंदिर किससे, तो ये आप देख रहे हैं पेड़ के चाज भी है। इसमें नमाज पढ़ी जाने लगी, इसीलिए फिर इसमें विक्रम महल से शिव जी की शिवलिंग के ठीक पीछे से रास्ता जो है ये जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे शाहजहां महल, इसका एक और पार्ट है। और जीरो का टेम्पल भी देख सकते हैं। और उसके बाद आपको जीरो टेम्पल जो वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका ग्वालियर जो किला है उसका फ्रंट। हम उरवाई गेट से जो आए वो पीछे का हिस्सा है, फ्रंट से आप आएंगे तो ये पैदल का रास्ता है। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ से आप आएंगे तो दिस इज द ग्वालियर फोर्ट, जो ग्वालियर का किला है, मेन फोर्ट ये है। और उसके पीछे के हिस्से में जो है, जो मैंने आपको दिखाया, जहाँ कर्ण महल, विक्रम महल, इधर शाहजहां महल, और नीचे हम जाएंगे तो उस तरफ गुर्जरी महल भी है, वो सब। लेकिन जो फ्रंट का जो हिस्सा है वो ये वाला है और इसका रास्ता ये है। और इसी रास्ते में आप ये देखेंगे, ये जो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा, दिस वन, ये है टेम्पल, भगवान विष्णु का मंदिर है। और ये वो मंदिर है जहाँ पर जब आर्यभट्ट ने, जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जीरो को डिस्कवर किया था, जीरो जो शून्य की खोज की थी, तो उसका उल्लेख, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। और ये राजा जो भी इस जमाने के जानते थे, ये आई थिंक कौन से राजा थे, ये राजा भुजदेव थे। और ये राजा भुजदेव ने यहाँ पर जो है इसके माथे पे, जो मंदिर के एंट्री पे जो है, आप जब वहाँ जाके देखेंगे तो उसमें जीरो का वर्णन किया है देवनागरी, जो क्लिश देवनागरी में लिपि में जो है किया गया है, ताकि आने वाले समय में इसका रिकॉर्ड यहाँ रहे कि ये कितनी महत्वपूर्ण जो है खोज है जीरो की आने वाले समय में। उन्होंने इसको पढ़ा है, इसके शिलालेख को, तब उन्होंने बताया कि इसमें जीरो लिखा हुआ है, इसलिए इसको जीरो का टेम्पल कहने लगे। ठीक है। और इसको जो ASI या जो भी जो उसके जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वो एक्सपर्ट इन देवनागरी स्क्रिप्ट और डिफरेंट एंशिएंट स्क्रिप्ट और लिपीज के बारे में, उन लोगों ने उसको वेरीफाई और सर्टिफाई किया कि यस, यहाँ पर ये जीरो का वर्णन किया गया है, एंड इज द ओल्डेस्ट, सेकंड ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ जीरो इन द वर्ल्ड। तो राजा उस तरह की सोच रखते थे कि ये जीरो कितना महत्वपूर्ण उस जमाने में समझते थे, इसलिए उसका रिकॉर्ड उन्होंने रखा। और उसको ऐसे नहीं जाने दिया कि चलो डिस्कवरी हुई, ये इतनी इंपॉर्टेंट है या नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा, आने वाले समय में उसकी इंपॉर्टेंस को समझा, और उसको बाकायदा उस मंदिर में उल्लेख किया, और आज भी यहाँ पर स्थित है। नाउ इन द फार डिस्टेंस व्हेन आई टेक यू इधर, तो आप नेट पे देखिए गूगल में, तो आपको पता चलेगा सास बहू का मंदिर। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड सास बहू का मंदिर, या दो मंदिर है। लेफ्ट में आप देखें, ये छोटा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और राइट वाला जो बड़े वाला भगवान विष्णु को। तो जब महाभारत के युद्ध में जब विराट स्वरूप दिखाया था अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान में, जिसको सहस्त्र बाहु भी कहते हैं, यानी 1000 भुजाओं वाले, तो उनको डेडिकेट किया गया ये वाला भगवान विष्णु का जो मंदिर, सहस्त्र बाहु। तो क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में कई बार लोग जो है करेक्टली सहस्त्र बाहु नहीं बोल लो, सहस बाहु करते करते वो सास बहू बन गया। थोड़ा कैची सा नेम हो गया, लोग उसको ज्यादा पकड़ पाते हैं सास बहू, बट नथिंग टू डू विद सास बहू हियर। यहाँ पर सहस्त्र बाहु मंदिर ये विष्णु का, और ये इसी कॉम्प्लेक्स में शिव का मंदिर है, तो लोग उसको सास बहू समझते हैं कि एक बहू का एक सास का, ऐसा नहीं है, नथिंग टू डू विद दैट। तो इट इज सहस्त्र बाहु मंदिर एक्चुअली। तो सहस्त्र बाहु मंदिर, द फ्रंट एलिवेशन ऑफ द ग्वालियर फोर्ट, एंड देयर यू सी द शून्य टेम्पल, द जीरो टेम्पल यहाँ पर है रास्ते में नीचे, ये ऊपर आने का जो फ्रंट से रास्ता पैदल का है। तो मैं तो गाड़ी से पीछे वाले रास्ते से, अगर आगे से आएंगे तो ये मैं आपको नीचे आगे दिखाऊंगा जीरो का टेम्पल। अभी तो ले चलते हैं, पहले आपको दिखा कर्ण महल, विक्रम महल, और आपको ले चलते जहांगीर एंड शाहजहां पैलेस, सब इसी का हिस्सा है, ग्वालियर फोर्ट का ही पीछे वाला हिस्सा है। अब आपको दिखाया जाएगा ये। इट्स एन एक्सेलेंट फोर्ट, अ मस्ट विजिट फोर्ट। बहुत बड़ा है। जैसे कुचामन का मैंने आपको किला दिखाया था, जागीरदारी वाला, वो जयपुर के आगे, वो जो किला था वो तो छोटे किले हैं, लेकिन ये सबसे बड़े किलों में, और जबराल्टर ऑफ इंडिया से वैसे मैंने कहा था, इसे कहा जाता है। तो डेट इज व्हाट दैट इज, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भैया ये है, यहाँ से हम देखेंगे जहांगीर महल वाला एरिया है, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जहांगीर जब कभी आए यहाँ रुके तो उनके नाम पे जो है ये जो हिस्सा है जहांगीर महल। और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं इधर, ये जो है शाहजहां महल है। शाहजहां महल ये वो कहानी है कि औरंगजेब ने जो है शाहजहां को यहाँ पर जो है बुलाया था, और फिर धोखे से उनको यहाँ पर कैद कर लिया था, इसलिए इसका नाम है शाहजहां पैलेस या शाहजहां महल। और यहाँ से फिर बंदी बना के उनको जो है आगरा ले जाके जेल में डाल दिया गया था। तो
ये है कहानी शाहजहां महल की इसकी। चलते हैं आपको जहांगीर महल के अंदर। मुगलिया स्ट्रक्चर है, ये मुगल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जैसे अपन जाएंगे तो जो गेट है ना, तो गेट जो बनाए हैं ये डिजाइन है जो, इसको मेहराब बोलते हैं। मेहराब, ये जो डिजाइन है ये वाले, हाँ ये वाले कटा, हाँ मेहराब, ओके मेहराब के। ओके और ये मुगल पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, ये ये मुगल आर्किटेक्चर प्योरली। हाँ, तो ये जो है ये जो राजा हुआ करते थे वो बावन राजा, उनसे चक्कियाँ चलवाई जाती थी। ये अच्छा कंफर्म है वही चीज़ है। ये जो बने वो जो जहाँ कैद थे 52 राजा, वो 52 राजा कैद कहाँ पर थे? इसी लोकेशन पे, इसी में थे किले में, जो अपन कर्णमहल के वो नीचे हाँ वही वाला एरिया बेसमेंट में। अच्छा उसे तो ये चक्कियाँ चलती थी यहाँ पर, उन जो भी मतलब प्रिजनर्स थे उनके लिए पीछे ही बनी है। तो यहाँ बैठ के वो चक्की चलाया करते थे, अपने हाथ चक्की जो होती है। तो यहाँ से उनको जो है जेल में उनसे मेहनत करवाई जाती थी। ये ओरिजिनल बिल्डिंग जब बनाई गई थी केवल जहांगीर के लिए, तो वो कॉलोनी से लेकर इस समय तक था केवल, बाद में ऐड किया गया ये एरिया। ओके, ये नीचे जो नौमी रानी जो थी गुजरी रानी, मेरे को नहीं क्या नाम? नहीं, हाँ उसका नाम था नैना। अच्छा, नवी रानी थी राजा मान सिंह की, मान सिंह की, मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर। तो यहाँ से ग्वालियर शहर आप देख सकते हैं। ये जो रास्ता ग्वालियर सिटी, अ बिग सिटी, वेरी बिग सिटी, बड़ा शहर है काफ़ी। ये एलिवेटेड रोड जाता है। ओके, तो ये गुजरी महल है नीचे। ये नीचे गुजरी तो ये आप देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट इसका नाम है इस महल का। ग्वालियर फोर्ट का जब नाम आएगा तो आपको मान सिंह महल जो है, गुजरी हाँ ये मान मंदिर या मान सिंह महल, और ये जो है आपका ये वाला एरिया जहाँ से जब आते हैं तो ये गुजरी महल, ये इज़ अ वेरी फेमस अट्रैक्शन। यहाँ आपको ले चलेंगे नीचे। अभी ऊपर से जो व्यू मिल रहा है आपको नीचे शायद ये नहीं मिलेगा जो यहाँ से मिल रहा है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स फ्रॉम हियर, गुजरी महल। ये फर्स्ट महाराजा मान सिंह, ये पहले गेट से अंदर आने की एंट्री। फिर ये गुजरी महल, और राजा मान सिंह की नौवीं रानी जो कि राजपूत नहीं थी और गुज्जर थी, इसलिए उनके नाम पे उनका नाम था नैना या मृग नैनी जो भी कहते हैं। आंखें थी मृग जैसी, इसीलिए वापस ये राजा की रानी है तो मृग नैनी तो होगी, और राजा है भाई, वो तो ऐसा तो पसंद करेंगे नहीं। और ये है उनके नाम पे महल बनाया गया। तो सबसे खूबसूरत को सबसे अलग महल मिलता है हमेशा, ये याद रखिए। ये है गुजरी महल के दक्षिणी हिस्से में आप आएंगे तो आपको दिखेगा ये ब्रिटिश पैटर्न में बना हुआ पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहाँ पर इनका गोला बारूद सब जो है स्टोर वगैरह तैयार किया जाता था। तो ये वो जगह है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और ये आप देख रहे हैं ये सीनोटैप स्मारक राजा भीम सिंह राणा का। काफ़ी प्रतापी राजा होते थे, करीब यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, और गुहात तहसील के। और वहाँ पर जो है जाट राजा थे, और उनका ये इच्छा थी कि उनके मरणोपरांत जो उनका एक स्मारक जो है ग्वालियर किले में जो है बनाया जाए। तो उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए जो है यहाँ पर उनके लिए जो है सीनोटैप यानी स्मारक जो है बनाया गया। स्मारक जैसे आपको ओरछा में दिखाई थी छतरी, जयंती मनाई गई थी अभी, और इनके 268वीं जयंती बनाई गई। ओके, तो ये उनका जो है सीनोटैप का छतरी से कहते हैं, राजा भीम सिंह राणा की छतरी। अभी आपको दिखाते हैं ये है जौहर कुंड। जौहर कुंड जैसे मैंने आपको कुचामन के किले में बताया था कि जब शत्रु घेर लेते थे या शत्रु आक्रमण कर ले या जीत लेते किले को, तो आत्मसम्मान को बचाने के लिए जो किले की जो महिलाएं थी, जो औरतें थी, वो जो है जल जौहर, जैसे अग्नि में कूद के करते थे, और एक जो है जल जौहर। इस कुंड में जो वाटर की जो सप्लाई थी का, इस कुंड से जो है टैंक से पानी जो है पूरे महल में जो ये चारों तरफ है, दक्षिण हिस्से में इसके पीछे की तरफ है सारे कर्ण महल, विक्रम महल, शाहजहां, जहांगीर महल, सारे आपको तो मैं दिखा रहा था। तो ये दक्षिण हिस्से में पीछे की तरफ आपको यहाँ ओपन एरिया में, फिर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, और ये स्मारक राजा भीम सिंह राणा का। तो ये जो टैंक है यहाँ से पूरे वाटर सप्लाई होती थी, और इसे जौहर कुंड इसलिए कहा जाता था कि इस स्थिति में जब दुश्मन जो है शत्रु किले पर आक्रमण करके इसको जीत ले, तो अपने आत्मसम्मान के लिए महिलाएं जो है इसमें जो है
जो है जीवन बलिदान कर देती थी इसमें कूद के, जल जौहर जिसे कहते हैं वो ले लेती थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है जौहर कुंड।